पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या कोर कॉन्सेप्ट्स रहते हैं एंड कंपोनेंट्स रहते हैं एक वेबसाइट को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल प्रोजेक्ट देखेंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके कि एंड विल ट्राई टू मेक अ साइट फंक्शन, राइट। सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाई थी पिछली वीडियोस में, ये हमने टेस्ट किया था। लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। एंड ये मैंने लाइव सर्वर ऑन कर लिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड दिस इज अ टेस्ट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट रिमूव ऑल दिस, सेव इट एंड लेट्स सी। वो गायब हो गया है यहाँ पर, राइट। इसको हम इस साइड में रख लेते हैं ताकि लाइव में जस्ट कीप इट लाइक दिस। या सो अब हम इधर कुछ भी चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगी, राइट। सो now let's tinker around with this and see what else we can do. जैसा मैंने कहा कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लगता है आपकी साइट को फंक्शनल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, ये है जैसे वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर मैं दो और फाइल्स बना लेता हूँ। पहली style.css एंड script.js नाम से। तो ये बेसिक टेम्पलेट डिज़ाइनिंग है एक स्टैटिक HTML वेबसाइट की। आप style.css रखते हो नाम एंड script.js एंड देन यू import them into HTML। तो हम यहाँ पे सिंपली जो हमारी HTML साइट है उसके अंदर इनको import कर लेते हैं। import करने के लिए what you can do is simply head tag में जब भी आप CSS को इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसको हमेशा हेड में इंपोर्ट करना होता है एंड जो जावास्क्रिप्ट है उसको हमेशा आप स्क्रिप्ट टैग में जो बॉडी के नीचे होता है वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो लेट्स सी वर्क्स। यहाँ पे हम एक बिफोर मूविंग ऑन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है HTML में, दैट इज टैग्स। तो टैग्स क्या होते हैं, आपके रेफरेंसेस होते हैं टू एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे क्लास टैग होता है, लिंक टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये है बॉडी HTML, इनका ये इसका स्टार्ट है, ये इसका एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एक और है, नहीं नहीं सॉरी, ये स्टार्ट है ये एंड है, या जैसे HTML है HTML, राइट। हेड हेड, तो ये सारा कुछ, क्योंकि एंड में HTML है तो ये सारा कुछ HTML के अंदर आता है, ठीक है। तो दिस वर्क्स लाइक दिस। पहले सबसे बाहर एक रैपर की तरह होते हैं, एक रैपर की तरह होते हैं। ये आपका मान लो अभी के लिए बॉडी है, देन उसके साथ हेड टैग जुड़ा हुआ है एंड ये सारा, ये जो दोनों है दीज आर रैप्ड अराउंड एन HTML टैग। सो इस तरह से इसमें काम होता है, राइट। सो आई विल जस्ट शो यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ दिस वर्क्स। मैं इधर एक टैग बना लेता हूँ, हेड टैग के अंदर लिंक। तो इधर हमने AI ने खुद ही हमें रिकमेंडेशन दे दिया, मैं टैब दबा देता हूँ एंड यहाँ पे styles.css है, हम इसको style.css करेंगे क्योंकि हमारी फाइल का नाम भी style.css, राइट। फिर हम इधर बॉडी के नीचे आते हैं, बॉडी एंड HTML के बीच में आपका स्क्रिप्ट टैग जाता है। तो ये AI ने खुद ही रिकमेंड कर दिया है, ये आपके एक्सटेंशंस के थ्रू होता है, जो ये मेरे को सजेशंस दे रहा है। आप HTML के एक्सटेंशन डाल लो और ये आपको हेल्प कर लेंगे तो कोड फास्टर, राइट। तो ये स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया, तो ये मैंने ये कोड लिख दिया, ये कोड लिख दिया है, राइट। अब ये जो दोनों फाइल्स हैं ये कनेक्ट हो चुकी हैं, फाइल और स्क्रिप्ट ये कनेक्ट हो चुकी है हमारे HTML फाइल के साथ, ठीक है। अब हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं इन तीनों फाइल्स में और वो एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एक टैग आता है कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए, इसने खुद ही दे दिया है यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड, राइट। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है हेलो वर्ल्ड बड़े बड़े। सो एच ये जो है दिस इज
कह सकते हो कि टेक्स्ट साइज आप कह सकते हो H1 2 3 4 5 6। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा, 3 और छोटा, 4 5 6 सबसे छोटा, राइट। सो अब हम अगर इसको H3 कर दें तो आप देख सकते हो छोटा हो गया, H6 कर देंगे और छोटा हो जाएगा। सो H1 इज द बिगेस्ट, राइट। अभी के लिए H1 रखते हैं। एंड नाउ वी हैव बॉडी के अंदर दिस H टैग, ठीक है। अगर आप इसको, नहीं वो थोड़ा बाहर में देख लेते हैं। हमारे पास अभी ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। नाउ नाउ व्हाट विल ट्राई टू डू इज CSS को यूज करेंगे इसमें स्टाइल करने के लिए, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें अभी मिल गया है। मैं कुछ और एग्जांपल्स डाल देता हूँ इधर, लाइक 3 टेक्स्ट डाल दिए मैंने यहाँ पे आगे, हेलो then just world and hello and lord। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अब हम इसके अंदर स्टाइलिंग करेंगे यूजिंग CSS। उसके लिए हमें CSS फाइल के अंदर जाना है। सो ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट। अब हम इसके अंदर हम सिंपली वो नहीं कर सकते, हमें पहले रेफरेंस देना पड़ेगा इसको, इसका। सो ये इसको रेफरेंस कैसे दोगे, जस्ट टू थोड़ा सा गेस लो, पॉज कर सकते हो वीडियो को। अगर आपने फिगर आउट कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि रेफरेंस देने के लिए हमें इसको बताना पड़ता है CSS को कि ये बॉडी टैग के अंदर है और H1 टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये सारा H1 टेक्स्ट ही है। आप H1 के अंदर जो भी चेंजेस करोगे वो ये सब को चेंज कर देगा, इस पूरे टेक्स्ट को चेंज कर देगा वो। तो हम वही CSS के अंदर जाएंगे एंड इसको रेफरेंस देने का तरीका ये है, डॉट बॉडी and then you do curly braces, ठीक है। curly braces and आप इधर स्पेस करके H1 कर सकते हो। अब इसके अंदर आप इसका कुछ सिंटैक्स रहता है CSS का, यही है जैसे इस तरह से कलर कोलन देन ब्लू एंड देन क्लोजिंग सेमीकोलन। फिर इसको सेव कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, चेकआउट करते हैं। है कि अगर हम इसको हटा दें एंड सिर्फ H1, या तो ये हो गया है। तो ये कैसे हुआ, हमने इसको रेफरेंस दिया सिर्फ H1 का। H1 इस पूरे, क्योंकि ये कनेक्टेड है इसके साथ, ये इस पूरी फाइल में देखेगा कि H1 कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये H1 यहाँ पे पूरी जगह यूज़ हुआ है एंड ये जो इसके अंदर टेक्स्ट है सारा, इसको इसने इस कलर में कर दिया। अब इसको हम अगर चेंज करके रेड कर दें, सेव कर दें फाइल को, तो ये सारा रेड हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ दिस वर्क। या तो अब हमने एग्जांपल देख ली इसकी। अब हमें इसके अंदर लॉजिक डालना है। तो लॉजिक के लिए जैसे हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, जो भी फंक्शनल काम होता है वो हम यहाँ पे जाएंगे एंड वी विल मेक दिस फंक्शनल। हाउ we will make this uh, how can we do, what functional thing can we do, uh, yeah, we can do like a sort of animation, या फिर we can just I don't know, do some calculations I guess। uh, नहीं कैलकुलेशन नहीं, जो भी ये इसको हम एक और टैग के अंदर बाइंड कर लेते हैं। लेट्स जस्ट डू क्लास एंड इसके अंदर ये हम सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं। अभी उतना सोचो मत कि ये क्लास क्या होता है एंड काम कैसे करती है। जस्ट मैंने एक सिंपल क्लास बना दी है, दिस इज जस्ट टू बाइंड एवरीथिंग, ठीक है। और इसका हम रेफरेंस दे देते हैं
id will name this heading, राइट। सो इस हेडिंग से आप इसके अंदर इसको रेफर कर सकते हो, एंड आपको जस्ट ये वर्ड टाइप करना है अपने जावास्क्रिप्ट या फिर उसमें, एंड यू कैन मेक चेंजेस। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अभी के लिए आई यूज एआई ओवर हियर, हम एजेंट मोड पे डाल देते हैं एंड विल आस्क इट कि चेंज द javascript code of this site to um, mm, animate it using JavaScript only. Do not touch the CSS or the HTML file in this folder. Then folder का reference दे देते हैं, because ये AI है, इसको सब कुछ बताना पड़ता है, नहीं तो ये कहीं भी चेंजेस कर लेगा। फिर ये सेंड कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट इट डज। स्क्रिप्ट फाइल पे हम नज़र रखते हैं, इट इज़ वर्किंग एंड ये बोल रहा है कि आई विल हेल्प यू एनिमेट एंड या वर्किंग रीड स्टाइल। ये अभी रीड ही कर रहा है एंड लेट इट वर्क नाउ। या तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोड आ गया है सारा, तो ये एनिमेट करने के लिए है ये सब कुछ, एंड दिस इज आई गेस दैट। या अब हम इसको कीप कर सकते हैं ये चेंजेस मेंटेन करने के लिए। अब हम अपनी फाइल में जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इज स्टार्टेड टू वेव नाउ, राइट। तो ये सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी एनिमेट करने की, आप एनिमेट सीएसएस से भी करवा सकते हो, बट जब बात आती है कैलकुलेशंस करने की एंड मेकिंग चेंजेस, देन वो आप सारा जावास्क्रिप्ट से करवा सकते हो। लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं इसमें चेंजेस करने को बोलता हूँ उसको, जस्ट सेव टाइम, मैं खुद नहीं लिखूँगा कोड। नाउ आई वांट यू टू change all the contents of the HTML, CSS and JS file and make a simple calculator using the static HTML, CSS and JS code and keep and make the entire site functional। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया इसको, एंड अब ये इन्हीं 3 फाइल्स में चेंजेस करके इसको एक कैलकुलेटर बना देगा, जिससे मैं एक अच्छी एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आई विल कम बैक। या तो इसने अपना काम ख़त्म कर दिया और आप देख सकते हो कि इसने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों फाइल्स एडिट कर ली हैं। तो आई जस्ट कीप ऑल दिस चेंजेस एंड या अब हम अगर साइट पे जाएं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर बन के आ गया, जो कि पूरा फंक्शनल है। अगर हम 100 इंटू 2 करें, 200 इंटू 98756 इज इक्वल टू, पूरा फंक्शनल चल रहा है। एंड लेट्स इवन ट्राई 6% 9 इक्वल टू 0.54। या तो या पूरा फंक्शन है। और अगर आप इसे कोड को देखो, इंडेक्स में आपका सिर्फ ये या प्लेयर, ये सारे एलिमेंट्स है, सो ये ढांचा है पूरा, नंबर पैड है पूरे, और उसके अलावा कुछ नहीं है। जस्ट जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे वही है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसने एक इनपुट या ये बार बना दिया, जैसे जहाँ पे हमारा आउटपुट प्रेजेंट होगा, उसके लिए इसने स्ट्रक्चर दे दिया होगा। वो हम देखते हैं कहाँ पे दिया है इसने।
ये रहा इनपुट टाइप आईडी डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले वर्ड जो है ये याद रख लेना, ये इसने यूज किया होगा टू स्पिट आउट द आंसर्स, राइट। फिर हम स्टाइल्स में जाते हैं। सो ये इसका सिंटैक्स है CSS का। बॉडी एवरीथिंग, ये डॉट मतलब एवरीथिंग, ठीक है। तो हर जगह ही वांट्स की जीरो मार्जिन रहे, पैडिंग जीरो रहे, जो बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स रहे उसका, देन जो फॉन्ट है वो इसी फॉन्ट में रहे ऑल अक्रॉस द प्रोजेक्ट। फिर बॉडी जो ये एलिमेंट है इसके अंदर ये इसने ये चीज़ें रखी है, मिनिमम हाइट। सो ये सिंपल CSS है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे बाद में। देन कैलकुलेटर, इसने क्लास डिफाइन की होगी, ये क्लासेस हैं। तो इसने रैप किया हुआ हर एक चीज़ के अंदर है, ठीक है। तो क्लास, डिव क्लास, इनपुट, ये सारे टैग्स हैं। तो ये आपको बस याद रखना है। डिस्प्ले स्टाइल्स के अंदर भी हैव डिस्प्ले, इसने मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स रखा है। देन ये आईडी है, डिस्प्ले आईडी। आईडीज को हम हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासेस को डॉट से, राइट। उसकी विड्थ इसने बताई है, हाइट, बॉर्डर, ये एलिमेंट्स हैं जो हमने इसने रखे हुए सेट किए हुए हैं टू प्रेजेंट, या बेसिकली एक विजुअली अपीलिंग बनाया है उसको, बटन एंड ऑल दैट। तो ये था हमारा CSS। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपका सारा कोड लॉजिक रहता है। इसने ये एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। करंट इनपुट एम्प्टी रखना चाह, स्टार्ट में एम्प्टी रहेगा, प्रीवियस इनपुट स्टार्ट में एम्प्टी रहेगा। सो ये डिफाइन किए हुए हैं इसने। देन एज द कोड एग्जीक्यूट्स बटन्स फॉर, ये फंक्शन है एक पूरा। यहाँ पे क्या कर रहा है, बटन जो है, जो कोई भी बटन हम जब क्लिक करेंगे, कंस्ट्रक्ट वैल्यू बटन डॉट डेटा सेट डॉट वैल्यू। तो उस बटन की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 वो टेम्पररी डेटा सेट वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है। देन ये थोड़ी सी एरर हैंडलिंग इसने की है। अगर वैल्यू इज नथिंग देन हैंडल वैल्यू इज नथिंग ऑल्सो, ठीक है। वैल्यू भी कुछ नहीं है अगर कुछ इनपुट नहीं डाला है। अपडेट डिस्प्ले, देन हैंडल नंबर, अगर हमने कोई नंबर डाला तो वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। एंड देन इसने फिर फंक्शंस बनाए होंगे, तो इसने स्विच केस बनाया है, जैसे इफ एल्स होता है पाइथन में, वैसे ही सॉर्ट ऑफ लाइक दैट स्विच केस होता है यहाँ पे। एंड इसने छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए हैं, बैक स्पेस, क्लियर, कैलकुलेट, सेट, ऑपरेशन। हम कैलकुलेट फंक्शन देख लेते हैं। कैलकुलेट, ये रहा कैलकुलेट फंक्शन। तो इसने रिजल्ट डिफाइन कर लिया है। तो अगर हमने जो भी ऑपरेशन रखा होगा, अगर प्लस सेट किया होगा, तो वो जो वेरिएबल है पिछला वाला, प्लस के दबाने के पहले और प्लस दबाने के बाद जो वेरिएबल्स है उनको प्लस करके रिजल्ट दे देगा। सिमिलर फॉर माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड बाकी केसेस के लिए। एंड उनको ये रिटर्न कर देगा कहाँ पे, जो आपका डिस्प्ले है, आईडी, ये डिस्प्ले। इसके अंदर हम अभी सर्च कर लेते हैं, डिस्प्ले टैग के अंदर इसको प्रेजेंट करना है। तो वी विल क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले। तो ये जहाँ भी इसने डिस्प्ले मेंशन किया है, ये इसने डिफाइन किया है स्टार्ट में ही, जहाँ पे भी इसने डिस्प्ले मेंशन किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी वैल्यू होगी डिस्प्ले टैग के अंदर, ठीक है, जो हमने HTML में डिफाइन किया था। डिस्प्ले टैग के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको एक वेरिएबल में डाल देना विच इज नेम्ड डिस्प्ले। और वही डिस्प्ले इसने ये बाकी जगह यूज किया है, आप देख सकते हो। डिस्प्ले यहाँ पे display dot value, then we have current input, display dot value current input this, and ये या वहाँ पे ही हमें डिस्प्ले करके दे रहा है। सो या जावास्क्रिप्ट में आपका सारा लॉजिक डिफाइंड रहता है, CSS में आपका सारा विजुअल चीज़ें, एलिमेंट्स डिफाइंड रहती हैं। एंड HTML के सारा अंदर सारा स्ट्रक्चर बेस आपकी डिफाइंड रहती है साइट के अंदर। और अगर हम इसके अंदर जाएं, अपनी साइट पे जाएं, कैलकुलेटर ऐप पे, एंड ये चल रही है कि नहीं, इसमें अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई करें तो आप देख सकते हो कि ये इसी तरह से हमारी उस वेबसाइट में जो हमने देखा था, बाकी साइट्स में इसी तरह से प्रेजेंट हो रहा है।
index.html है, script.js है, styles.css, ठीक है। तो कोई भी आप साइट पकड़ लो आप, आई गेस अगर यही साइट पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस, msn.com, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे तो आपको इस तरह से सोर्सेज दिख जाएंगे। बिकॉज ये फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो तभी इनका थोड़ा सा इतना ज़्यादा आ रहा है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट यही रहता है हर जगह, ये आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट ओपन दिस, लेट मी फाइंड, ये फिर छुपाना पड़ता है अपनी साइट को अच्छी तरीके से, अदरवाइज कोई भी आपकी साइट को आके खोल सकता है। आई विल ट्राई एंड फाइंड कि हमें HTML कोड अगर मिल जाए। चैट जीपीटी में देखते हैं, bing.com में है या ये तो HTML, तो ये जावास्क्रिप्ट है थोड़ा बहुत। देन वी हैव विगेट्स का, ये आप देख सकते हो, ये भी जावास्क्रिप्ट कोड है। कंस्ट्रक्ट या तो सेम यही रहता है आपका, ये फिर प्रेजेंट किस तरह से करते हो, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हो उसके हिसाब से फिर ये डिज़ाइन हो जाता है। तो या यही है मेन कॉन्सेप्ट वेब डेवलपमेंट के पीछे। एंड आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखेंगे कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का किस तरह से रहता है। एंड या वो नहीं, उन्हीं सिंटैक्स को हम फिर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड साइट्स के अंदर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो या आई गेस कि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि एक वेबसाइट के पीछे क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। एंड या अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, थोड़ा वो देखेंगे इन्हीं के बारे में, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड देम इन ऑलरेडी डिप्लॉयड वेबसाइट्स लाइक ChatGPT, गूगल वगैरह। तो तब तक के लिए या टेक केयर।